ओके, लेट्स स्टार्ट विद द हाइब्रिड एनालिसिस। सो जैसे हमने डिस्कस कर रहे थे कि वीक ऑन वीक बेसिस हाइब्रिड एनालिसिस करते हैं, और जो भी हम लोग देख रहे हैं दिस इज ए डिस्क्लेमर, और सेबी का रूलिंग के हिसाब से एवरीथिंग विल बी एज पर योर रिस्क एंड रिवार्ड के साथ आपको काम करना चाहिए, और आप अभी जो भी कर रहे हो पढ़ाई के साथ रिस्क रिवार्ड के साथ मूव करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग थोड़ा सा कॉर्पोरेट इवेंट्स का देखेंगे, फिर रुपीज जो गिर रहा है, व्हाई रुपीज डिक्लाइनिंग, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि रुपी का अभी डेप्रिसिएशन हो रहा है या एप्रिसिएट हो रहा है। रुपीज डेप्रिसिएटिंग, तो इसका कुछ कारण होगा। सो कुछ कारण जो है लॉजिक है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा कॉर्पोरेट इवेंट्स देख लेते हैं, फिर आफ्टर कॉर्पोरेट इवेंट्स सो विल गो फॉर द व्हाई रुपी इज फॉलिंग, है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक कॉर्पोरेट इवेंट्स थोड़ा देख लेते हैं। जिनल, हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकली कॉर्पोरेट इवेंट 24 फरवरी। सो इस वीक में जो अपकमिंग रिजल्ट्स है, सो ये 24 और 25 के हैं। मंजिला कंस्ट्रक्शन, रेल इंडस्ट्रीज, स्पाइस जेट एंड इनका व्हील्स। उसके बाद सनोफी इंडिया, केएसबी, इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया, फेस्को इंडिया एंड रन सुगर्स, ये सभी 27 और 28 के हैं अपकमिंग रिजल्ट्स। उसके बाद अपकमिंग कॉन कॉल्स। सो इस वीक में जो कॉन कॉल्स है, क्रॉम्पटन, एजीआई, ग्रीनबैक, जुपिटर लाइफ, अवंती फीड्स, पिडिलाइट इंडस्ट्री, हुंडई मोटर एंड सो ऑन। उसके बाद नजारा टेक्नोलॉजी, नवीन फ्लोरिन, बीटीसी इंडस्ट्रीज, केयर रेटिंग्स, बीईडब्ल्यू इंजीनियरिंग, टोरेंट पावर, बहुत सारे हैं अभी, ये सभी कॉन कॉल्स है। उसके बाद अपकमिंग डिविडेंड्स। सो इस वीक में जो डिविडेंड है जिसकी एक्स डेट इस वीक में है, वो है एएसएम टेक, पृथ्वी एक्सीडेंट एंड एसबीआई कार्ड। उसके बाद पावर फाइनेंस, आईजीआईएल, भाटिया कम्युनिकेशन एंड पंचशील और ओआरजी, ये सभी डिविडेंड्स है जिसकी एक्स डेट वगैरह इस वीक में है। उसके बाद अपकमिंग आईपीओस। सो इस वीक में जो आईपीओस है ऑनगोइंग चल रहे हैं, और जो अभी इस वीक में है, बालाजी फॉस्फेट लिमिटेड आईपीओ, श्रीनाथ पेपर प्रोडक्ट्स, ये सभी इस वक्त फूड टेक इंडिया लिमिटेड, एचपी टेलीकॉम इंडिया लिमिटेड, ये सभी है जो आईपीओस इस वीक में है। उसके बाद जो अपने इवेंट्स है, सो इस वीक में जो इवेंट्स है, सो 2 years नोट ऑक्शन यूएसडी के, 5 year नोट ऑक्शन। फिर वेंसडे को, जैसे अपना जो इंडियन कल्चर के हिसाब से महाशिवरात्रि है तो उसका हॉलीडे है, सो मार्केट रिमेनिंग क्लोज रहेगा वेंसडे को। उसके बाद थर्सडे को अपने एक मिनट, वेंसडे को क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज का डेटास वगैरह है। उसके बाद थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, एंड फ्राइडे को एफओएमसी मेंबर हार्वेस्ट स्पीक्स एंड जीडीपी क्वार्टरली डेटास वगैरह, ये सभी इवेंट्स है जो इस वीक के हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि क्रूड इन्वेंट्री, नेचुरल गैस इन्वेंट्री, फिर डाटा, सेल्स डाटा, उसमें काफी कमोडिटी में स्पाइक्स और ये आया था। तो आपको सभी इसे नोट करके रखना है एवरी वीक, कौन सा रेट है आपका, मार्क करके अलार्म सेट करके रखना है। उस समय में आप अगर इंटरनेशनल मार्केट क्रूड में कर रहे हो तो उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, ठीक है ना। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। और 2 शिवरात्रि में मार्केट क्लोज है, भाई 5 बजे के बाद कमोडिटी मार्केट चालू हो जाएगी, तो ये जो ऑल्सो लर्न है ना, उसको भी जानकारी रखना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट करो, फिर उसके बाद हम रुपीस के बारे में देखेंगे। हाँ, क्या क्या ट्रेड अभी हुआ है। हेलो एवरीवन, इस वीक का मेरा स्टॉक है बर्जन पेंट्स में हमने एंट्री बनाई नहीं, प्लान कर रहे हैं कि 496 के ऊपर क्लोजिंग देगा वन डे के पे, फिर हम एंट्री बनाएंगे। और 6% और 10% का हमारा टारगेट है। और एचडीएफसी लाइफ में ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ है, तो उसमें अभी एंट्री नहीं हुई। ये हमारा बर्जर पेट का चार्ट है, ये इसके क्लोजिंग पे इसके वन डे के क्लोजिंग पे हम इसमें एंट्री बनाएंगे 496 के ऊपर, और 10% का हमारा टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा 527 का रहेगा 6% का, और 5% का स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें एंट्री करेंगे। और एक लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक्स में हमारा एक टारगेट आ गया है बजाज फिनसर्व में 19% का, हमने यहाँ पे बुक कर दिया है 18 फेब को। और
ये इसमें प्रॉफिट नेगेटिव मार्केट में भी प्रॉफिट बुक हुआ है, प्रॉफिट बुक हुआ है, ठीक है, 20% का टारगेट। 20% का टारगेट। HDFC लाइफ में हमारा एंट्री नहीं हुआ है, ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ, यहाँ से आएगा तभी करना है, आएगा, वेट एंड वॉच, ठीक, मार्केट नेगेटिव के हिसाब से देखिए चलेंगे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। सो अभी देखो, अभी सभी लोगों को जो था ना, हमारे पास ओवरऑल आइडिया है, सो वो चलता रहेगा, साथ साथ में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो इसके अंदर से हमने अभी देख रहे थे कि एक तो न्यूज देखना है, न्यूज के साथ कोरिलेट करना है, कमोडिटी, ग्लोबल मार्केट, सब कुछ ऐसा करते रहना, साथ साथ में आप ओवरऑल क्या हो रहा है दुनिया में वो भी आपको दिमाग में रखना है। रुपी गिर रहा है मतलब डेप्रिशिएट, ग्राफ में गिरता नहीं है, ये उल्टा है, स्टॉक जैसे गिरता है ग्राफ में नहीं जाएगा, ये उल्टा होता है, ठीक है ना। ओके, सो आप देख रहे हो कि राइजिंग जैसे ना यूएस डॉलर बढ़ रहा है, तो यूएस स्ट्रेंथ हो रहा है, तो स्ट्रेंथ होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं डॉलर अगर का प्राइस, डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो रुपीस ये होगा। सो सभी लोग बोलते हैं कि भाई हम रुपीस में काम करेंगे, कोई बोलता है युआन, चाइनीज, अलग अलग सब अपना अपना करेंसी, रूबेल जैसे रशिया, सब अपना अपना करेंसी, तो डॉलर के ऊपर भले ही प्रेशर है बट कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथन हो रहा है, ठीक है। देन ट्रेड डेफिसिट, इंडिया में जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है उसकी कंडीशन में भी आपको ये सब चीज मैक्रो इवेंट है, छोटा छोटा इवेंट नहीं है, बड़ा बड़ा इवेंट यू शुड नो, क्योंकि आप इकोनॉमी में हो या स्टॉक मार्केट के फील्ड में हो। सो रुपीज डिप्रिशिएट हो रहा है तो क्या क्या रीजन हो सकता है, यू शुड नो अबाउट। अगर यहाँ से ये होगा तो रुपीज अगर एप्रिशिएट होगा तो इंडियन इकोनॉमी के लिए फेवरेबल होगा, तो मार्केट चलेगा। तो ये जो गिरने वाला संकेत है कहीं ना कहीं मिक्स है, कोई एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है ना। सो ट्रेड डेफिसिट का कंसेप्ट है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट सेलिंग, तो वहां से क्या हो रहा है, वहां बॉन्ड यील्ड और ये उतना बढ़ गया है तो उनको लिक्रेटिव लग रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भाई वहां बैठे बैठे हमें पैसा मिल रहा है तो यहाँ क्यों लगाए, तो यहाँ पे इतना चीज हो गया, तो उसको जब सेलिंग होता है तो हम निकल जाते हैं, तो वो चीज अभी हो रहा है। फिर जैसे जैसे उनका फ्लो आता रहेगा फिर ये भी पिकअप लेगा, ठीक है। और वो कब होगा, जब यहाँ का एनवायरनमेंट कंडूसिव, उनका इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिखने लगेगा, ठीक है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ऑयल प्राइसेस जो है कि ग्लोबल जो है ना, इसको काला सोना बोलते हैं, जो है ना ग्लोबल अनसर्टेनिटी, तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी जैसे हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर भी ऑयल प्राइसेस जैसे बढ़ रहा है, अभी ऑफकोर्स 2 दिन से गिरा है, 3 दिन से कुछ में गिरा है, बट कहीं ना कहीं ऑयल प्राइसेस भी है, तो हमारे लिए क्या है, हम इंपोर्ट क्या करते हैं, ऑयल ही करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जितना हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा तो हमारे लिए खराब है, तो ये सिचुएशन भी है। और हमारा वीक एक्सपोर्ट ग्रोथ, जो टैरिफ का जो थ्रेट हुआ है तो एक्सपोर्ट के लिए दिक्कत है, तो वहां पे हमारा जो थ्रेट अभी आ रहा है वो भी एक चीजें है कि वो हमारा मार्केट को सेंटीमेंट नेगेटिव कर रहा है, ठीक है। आरबीआई का इंटरवेंशन, तो ये क्या है कि जब भी आरबीआई इंटरवेंस करता है तो कहीं ना कहीं मुन्नी को, अभी आरबीआई पे क्या हो सकता है, लिक्विडिटी बढ़ाना है घटाना है, रिपो रेट बढ़ाएंगे, रिवर्स रिपो रेट बढ़ाएगा आरबीआई, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर ये भी आपने पढ़ा है, ये सब चीजें क्या करेंगे वो लोग, ऊपर नीचे होता रहेगा। तो एक चीज जैसे एक्सेल में एक फॉर्मूला बदला तो सब बदल जाता है, फंड आप बताते हो मार्जिन सब बदल जाता है, वहां पे भी ऐसा ही है, 25 बेसिस में बढ़ाया, 50 बेसिस बढ़ाया, अमेरिका बढ़ाया, हम क्या करें, इससे आधार पे होता है। अब मान लो लिक्विडिटी बढ़ा दिया तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनको सबको करना है। अब ये सब चीजें का तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मानसून खराब होगा तो वहां दिक्कत हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये सब चीजें एक वेव जैसा, मकड़ी का जाल जैसा है। हाँ, ठीक है ना। सो इंडिया इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब चीजें है। सो ये सब चीज आपको ओवरऑल एक थोड़ा ध्यान रखते रहना है, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं जो भी चल रहा है, तो ये जो प्रेडिक्ट करेंगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया प्रेडिक्ट क्या कर रहा है कि रिमन अंडर प्रेशर होवरिंग 84 to 86 इन ईयर टर्म, तो ये जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड का जो रिपोर्ट आया है तो उस रिपोर्ट के हिसाब से 84 to 86 के बीच में घूमने का चांसेस है, तो ये कहीं ना कहीं ये स्टडी फिर धीरे धीरे ये आगे होता रहेगा, ठीक है ना। सो ये एक्टिविटी है, तो इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। सो सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो पढ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, पढ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू, इसको रिस्क रिवॉर्ड के साथ लेट्स मूव अहेड विथ गुड एनालिटिकल माइंड, अपना एनालाइज करके आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना। चलो, ओके, थैंक यू।